हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप सो आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर एंड 2 मार्कर फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने आपके लिए 1 मार्कर और 2 मार्कर कुछ लिए हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी। और मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं उनको अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम सुरभि गंगवार, हैविंग 10+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चों को मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ाया है, स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है। सो बी रेगुलर इन ऑल द सेशन। और इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रेगुलरली मैं सेशंस लेके आऊंगी फॉर योर 10th बोर्ड्स, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड्स में अपना टारगेट अचीव करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, अगर एक जीरो यहाँ पे आपको 2 दे रखा है तो वैल्यू ऑफ k विल बी। बेटा जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू उस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करने पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे 2 पुट करके देखिए, ठीक है। सो वंस यू सब्स्टिट्यूट 2 इस पूरे पॉलिनोमियल में, जब आप x की जगह पे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप इसको 0 से इक्वेट कराएंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। कितना मिलेगा? 4 + 6 + k = 0। और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी -10। तो करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज -10। ओके, -10 इज करेक्ट आंसर है। लेट मी चेक वंस। यस, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट एंड या लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। किसी प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? फैक्टर्स की बात हो रही है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसका एक तो फैक्टर होता है 1 और एक फैक्टर वो खुद होता है। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने वाले हैं, वो खुद होगा और एक 1 सारे प्राइम नंबर्स का फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of the whose zero is -5 and the product is 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस का सम 5 -5 और प्रोडक्ट 6 है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट में सम प्लस ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सम की जगह पे पुट कर सकते हो -5 और प्रोडक्ट की जगह पे पुट करते हो 6 और आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दैट इज a इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन कि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। वी ऑलरेडी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि उनके x कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर और उनके y कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x2 दे रखा है 0 और x1 दे रखा है माइनस के साथ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। और फिर y2 दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। और उसके साथ इधर पे आ जाएगा 0। कैसे किया मैंने इसको बोल दिया x1, ये मेरा x2 y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। बस हमने पुट कर दी सारी वैल्यूज। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, बस इस टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और जब हम सेकेंड टर्म के साथ ऐसा करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां से हम a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप b स्क्वायर को कॉमन कर लोगे, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स C इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आपका 1 मार्कर या 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। इसका HCF और LCM दोनों चीजें पूछी गई हैं।
तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 21 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 7 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 3। अब अगर मैं इनका एलसीएम लिखने जाती हूँ तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर एंड 7 की हाईएस्ट पावर। तो अब मुझे यहां से मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, और एक 5 के साथ हम 2 को अलग कर देंगे क्योंकि ये 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 42। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 420, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो 420 आ रहा है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो जो भी तीनों में कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर। तो तीनों में 3 ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है और उसकी पावर 1 है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 एंड 420 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी का मतलब क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 10 माइनस 2x एंड 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दिया है, हमें यहां से मिल जाएगा माइनस x प्लस 10, हमें यहां से मिल जाएगा 2x माइनस 8। तो हमें यहां से मिल जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू 18, और हमें यहां से मिल जाएगा x का वैल्यू 6x का वैल्यू है, जो कि आपका हम पुट करेंगे तो हमारे जो इतने टर्म्स हैं वो एपी में आ जाएंगे। आप टर्म्स भी निकाल के देख सकते हो, आपके टर्म्स बन जाएंगे 12, 16 एंड 20। क्या ये तीनों टर्म्स एपी में है, बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first term of an AP is P and the common difference is Q, then 10th term will be। A आपको P दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको Q दे रखा है, आपसे इसका 10th टर्म पूछा है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। A कितना है P, 10 माइनस 1D, आंसर आ जाएगा P प्लस 9Q, यानी कि C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of x for which 2x, x plus 10 और 3x plus 2 are the 3 consecutive terms of AP। ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया है, रिपीटेड है तो इसको स्किप कर रही हूँ। If the point k, 0 divides the line segment point this and this in ratio 1:2, find the value of k। सेक्शन फॉर्मूला, एक पॉइंट 2, -2 दे रखा है, एक पॉइंट -7, 4 दे रखा है, और यहां पे पॉइंट P दे रखा है जो कि k, 0 है, और रेशियो 1:2 दे रखा है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर बोर्ड्स एग्जाम में सेक्शन फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करा करो कि उसकी लाइन बना लो, हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन इसमें कभी भी पॉइंट का अदल बदल नहीं होगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। कई बार बच्चे पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं जिसकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं, तो बेटर है कि आप एक बार डायग्राम बना लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। अब आपको इसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो यानी कि हमें k दे रखा है x कोऑर्डिनेट, और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला हमें पता भी है कि क्या होता है, x, y अगर हम लगाने जाते हैं तो आपको मिलता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और सिमिलरली m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हम वही यहां यूज करेंगे, हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब इसे हमें इक्वेट कर देना है, इसे हम m1 m2 बोल देते हैं, और ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट को हम इसके x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करा देंगे, यानी कि 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और इस पूरे को हम कर लेंगे सॉल्व, -7 प्लस 4/3, दैट मीन्स हमारा आंसर यहां से निकल के आ जा रहा है -1। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, जो इन दोनों से ज्वाइन होने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है,
अब अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक सो ये 8th वाला रिपीटेड था, तो उसकी वजह से दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली, आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? कोलिनियरिटी का मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में, ठीक है। अब कौन कहां पे आ रहा है ये हमें पता ही नहीं, ठीक है, ये नहीं पता है हमें, ठीक है। हो सकता है ए यहाँ हो, सी यहाँ हो, बी यहाँ हो सकता है सी यहाँ हो, ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो हमारा जो पॉइंट है ए, हम पहले उसको बना लेते हैं, और हमारा जो पॉइंट सी है हम उसको बना लेते हैं, और हम देखते हैं कि बी पॉइंट क्या दे रखा है। बी पॉइंट दे रखा है 5, पी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो बी पॉइंट है, ये बेसिकली अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मुझे खुद ही यहां से पता चल जा रहा है कि 7 + 3/2 करने पे 5 आ रहा है। मतलब ये बी जो बी पॉइंट है, ये ए और सी से ज्वाइन होने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। आप खुद चेक करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यूज करो, तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, x1 + x2/2। तो यानी कि 3 + 7/2 जब आप करोगे तो आपको 5 मिलेगा, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट वाला भी मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम p की वैल्यू को निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1 + -5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1 - 5/2 यानी कि -4/2, और आपका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा -2। सिंपल, इजी, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके रेशियो निकालते। हम यहाँ पे 5 को सेक्शन फॉर्मूला K/1 का रेशियो एज्यूम कर लेते, और सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते 7K + 3 × 1 डिवाइडेड बाई K+1, और यहां से हम रेशियो निकालते, फिर उस रेशियो से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पी की वैल्यू को कैलकुलेट करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं 1 मार्कर और 2 मार्कर, दोनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है, अगर ये 1 मार्कर में पूछे जाएंगे तो आपको इनके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी से ही ये क्वेश्चन है, मतलब आपको इजीली ये आप इन्हें कर पाओगे। तो अगर आप आज के सेशन के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो कहता है कि एक सर्कल है, वो एक ट्राइंगल के अंदर सर्कमस्क्राइब है, और आपको बीसी की लेंथ बतानी है, मतलब ये बीसी जो साइड है उसके बारे में बताना है। तो सिंपल है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपको पता है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका BQ है वो आपका BP के इक्वल होगा, ठीक है, और आपका जो AP है वो आपका AR के इक्वल होगा, और आपका जो CQ है वो आपका CR के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये जो BQ है ये हो गया 3, और ये जो AP है ये अगर 4 है तो AR भी 4 हो जाएगा, और ये जो CR है ये कितना है, अब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और अगर ये 4 है ये पूरा 11 है तो ये कितना बचा, 7, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। और अब आपसे पूछा गया है BC, जिसको हम लिख सकते हैं BQ + CQ। BQ है आपका कितना 3, और CQ है आपका 7, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं और उनकी साइड्स की रेशियो दे रखी है तो उनके एरियाज की रेशियो पूछी गई है। तो एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स उनकी साइड्स की रेशियो के परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज 1:9। तो उनके एरिया की रेशियो 1:9 हो जाएगी ABC और POR की, नॉट POR, इट्स PQR बेसिकली, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही है, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इजी आ रहे हैं। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स आपको 2A दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि इसका एल्टीट्यूड बताओ, तो इसको हम H बोल देते हैं, ठीक है, इसको मैं P पॉइंट बोल देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेती हूँ APC और उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका H स्क्वायर प्लस ऑफ PC स्क्वायर। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना,
परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो उसके बेस को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा बेस 2a है तो ये a होगा, यानी कि 4a स्क्वायर आपका यहाँ पे बच जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, और h यहाँ से आ जाएगा √3a। सो यहाँ पे जो आपका एल्टीट्यूड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा √3a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शंस में 2 क्वेश्चंस दे रखे थे। तो बच्चा आपको पता है कि जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, और जो 1/cos थीटा होता है वो होता है sec थीटा। तो इसको हम sin स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं और इसको हम 1/ ये कर देते हैं 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, और 1/cos अगर sec है तो 1/sec जो होगा वो cos हो जाएगा, यानी कि ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। तो आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा अगर हम करते हैं तो a + b इंटू a - b के हिसाब से ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर कितना है sec स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 1 होता है क्योंकि 1/sec cos होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जो sec होता है वो 1/cos होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो एक वर्टिकल रॉड है और उसकी शैडो की लेंथ की रेशियो दे रखी है। तो अगर मैं इसे h बोलूं और शैडो की लेंथ को मैं x बोल दूं और इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, तो आपका यहाँ पे जो tan थीटा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा h/x, और आपको h/x बेसिकली 1/√3 गिवन है। लेंथ ऑफ द रॉड और उसकी शैडो की लेंथ की रेशियो दे रखी है, यानी कि आपको tan थीटा 1/√3 दे रखा है। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन कि उस टाइम सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। उस टाइम सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। तो आपके पास जो लेटर्स हैं वो आपको पता है कि वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U, 5 टोटल लेटर्स हैं 26। कॉन्सोनेंट कितने बचे, कॉन्सोनेंट बचे 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट विल बी 21/26 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन अ रेशियो 1:3। एक कोन ये दे रखा है बच्चा और एक ये कोन दे रखा है ऐसा, दोनों की हाइट्स की रेशियो दे रखी है। दोनों की हाइट्स, लेट सपोज इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। दोनों की हाइट्स की रेशियो यानी कि h1/h2 दे रखा है 1:3, और दोनों की रेडियस की रेशियो यानी कि r1/r2 दे रखा है 3:1। दोनों के वॉल्यूम्स की रेशियो पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इस वाले कोन की वॉल्यूम को लिखेंगे, हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। दूसरे वाले कोन की वॉल्यूम को लिखेंगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। दोनों की रेशियो लिख देंगे, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल, बन जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2, यानी कि 3:1 का होल स्क्वायर इंटू 1/3, और आंसर आ जाएगा 3:1। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों की वॉल्यूम्स की जो रेशियो है वो आएगी 3:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। एक डाई को हमने थ्रो किया, अगर हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे फेवरेबल आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी टोटल आउटकम होते हैं ये, और हमारे फेवर में कौन से नंबर्स हैं जो कि 3 से कम है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो निकल के आ जाएंगे 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
a number less than 3 will be favorable outcome divided by total outcome. Favorable outcomes are 2, total outcomes are 6. तो आपका आंसर आ जाएगा 1:3. ठीक है. So probability of getting a number less than 3 will be 1:3. Next question. If the mean of the first n natural numbers is 15, then find n. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स n. अब n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको मीन निकालना है तो आपको n नेचुरल नंबर्स का सम भी निकालना पड़ेगा. इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकालते हैं, जो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करके रख सकते हो. उससे क्या होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. सम होता है n+1/2. ये n नेचुरल नंबर्स का सम है. अब मैं आपको एपी से निकाल के दिखाती हूँ. n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और मीन आपको दे रखा है 15. n से n कैंसिल हो जाएगा. 15 इज इक्वल टू n+1/2, यानी कि n+1 इज इक्वल टू 30 और n आ जाएगा 29. मतलब 29 नेचुरल नंबर्स का मीन 15 होगा. आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या नहीं सही है, तो आप मीन निकाल के देख लो. तो मीन के लिए आप यूज करोगे फॉर्मूला सम का, और उसको कर दोगे n से डिवाइड, यानी कि 29 से डिवाइड. ये दोनों कैंसिल हो गए. 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा. तो मीन 15 आ रहा है. ठीक है. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो करो कि ये तीनों टर्म्स एपी में है. तो कैसे करेंगे? अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. तो जो डिफरेंस T2 - T1 है वही डिफरेंस T3 - T2 होगा. तो यानी कि a² + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर. पहले हम इसे निकालेंगे और चेक करेंगे. अगर एपी में है तो ऐसा होता है. ठीक है. हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ. यस, पहले केस में तो 2ab आ गया, और फिर हम T3 - T2 करेंगे, यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a² + b² मिलेगा a² + b² + 2ab. और इस केस में भी हमें 2ab ही मिल रहा है. दैट मीन्स हमें दिख रहा है कि जो टर्म्स हैं हमारे वो एपी में ही आ रहे हैं. ठीक है. सो वी कैन सी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों केसेस में सेम आ रहा है, दैट मीन्स आवर टर्म्स आर इन एपी ओनली. ठीक है. हम बोल सकते हैं कि टर्म्स एपी में है. ये हमें शो करना था और हमने दिखा दिया कि कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब टर्म्स एपी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको ये प्रूव करना है, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये जो डीई लाइन है ये एसी के पैरेलल है, और ये जो डीसी लाइन है ये एपी के पैरेलल है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल चूज करेंगे एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल मैं यहाँ पे आपको बना दूंगी. अभी मैं इसलिए बना रही हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो. ये लाइन इसके पैरेलल है. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो BD/AD आएगा वो BE/EC के इक्वल हो जाएगा. कैसे? BPT से. फिर हम चूज करेंगे ट्रायंगल ABP, और ABP ट्रायंगल में भी जो आपका CD है वो आपका पैरेलल है AP के. तो यहां पे भी हम सेम करेंगे. तो जो BD/AD आएगा वो आ जाएगा कितना? BC/PC के इक्वल. अब इस रेशियो और इस रेशियो में LHS इक्वल है तो इसका RHS भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि BE/EC इज इक्वल टू BC/PC, जो कि हमें प्रूव करना था. प्रूव्ड. भाई अगर x इक्वल टू 2 है और 2x इक्वल टू y है, ठीक है, और y इक्वल टू p है, तो x और p आपस में इक्वल होंगे. तो वही हमने यहाँ पे किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर 2 tangents TP and TQ are drawn to the circle with center O from the external point
external point T, prove that angle PTQ is twice of angle OPQ। करते हैं सॉल्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो यहां पे अगर मैं एंगल TPQ को लिखने जाऊं तो वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल OPQ। क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 90 है तो इतना एंगल 90 माइनस दिस एंगल हो जाएगा। और क्योंकि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि TP TQ के इक्वल है, तो अगर TP TQ के इक्वल है तो एंगल TPQ जो होगा वो एंगल TQP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 माइनस एंगल OPQ हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जो TPQ है वो है 90 माइनस एंगल OPQ और TQP है वो भी है 90 माइनस एंगल OPQ। और आपको एंगल PTQ निकालना है, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ आ जाएगा और ये PTQ रहने वाला है। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका जो एंगल PTQ है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ आ जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में बनते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rod AC of TB disc antenna is fixed at right angle to the wall AB। ठीक है, हाँ ठीक है, and the rod CD is supporting the disc as shown in the figure। ठीक है, AC is 1.4 meter and CD is given, CD is 3 meter। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे AC दे रखा है, CD दे रखा है, आपको tan थीटा बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको sec थीटा बताना है। ठीक है, और आपको sec थीटा प्लस cosec थीटा बताना है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन को। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पीस ऑफ अ वायर, ठीक है, वायर की एक वायर है एक जो कि 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसको बेंट किया गया है एक आर्क ऑफ द सर्कल पे, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। ठीक है, आप कहता है इसको बेंड ऐसे किया गया है कि वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे रेडियस पूछी गई है। लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है, एंगल दे रखा है, रेडियस पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360। जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क 22 है, थीटा आपको दे रखा है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर। रेडियस आपसे पूछा गया है। 22 से 22 कैंसिल, ये कैंसिल और यहां से आर निकल के आ जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी। एक बार फिर से चेक कर लो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लगाना है। ठीक है, 60 बाई 360 यानी कि 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2/7 और मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। तो यहां से आप रेडियस निकालोगे तो वो 21 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। इजी। If the number x is chosen at random from the numbers these, what is the probability that x square is less than equals to 25? x square is less than equals to 25 की आपसे
प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो यहां से कोई एक नंबर चूज किया जाए जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। तो ऐसे नंबर्स में आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, क्योंकि इन्हीं नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो आपके फेवर में आउटकम्स है 5। ठीक है, एन ऑफ एक्स कितना हो गया 5, और टोटल आउटकम्स कितने हैं अगर आप चेक करो तो 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज कितना हो जाएगा 5/7। 5/7 विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के लिए बहुत ही आसान है, आप एक टेबल बनाओ जिसमें यहाँ पे क्लास लिख लो, और उसके साथ यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। फिर आप यहाँ पे xi की वैल्यू लिख लो। ठीक है, 4 एंड 6 एंड 8 एंड 10 एंड 12। कैसे लिखते हैं xi? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और फिर हम टेबल बनाते हैं fi इंटू xi की। ठीक है, तो ये जाएगा 20, ये जाएगा 60, ये जाएगा 80, ये जाएगा 70, है ना, और ये 6 और ये 96। इसका करेंगे सम और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, और मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi, दोनों का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो सम आप करके भी देख सकते हो, जैसे कि ये 6 है तो ये 80 हो जाएगा, और ये 80 कितना हो जाएगा आपका 160। 160 एंड 70 अगर आप करना चाहते हो तो ये 3 और ये 230 और 96 इसमें ऐड कर लो, 326, तो ये 326 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का भी सम आप कर सकते हो, ये 20 हो गया है। ठीक है, और 8 और 5 करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 एंड 7 करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी का भी सम निकाल के डिवाइड कर सकते हो। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, मीन का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इजीली कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप सो आपका आज का सेशन आपको समझ आया है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं। इस चैनल पे मैं रेगुलरली आपके लिए सेशंस लेके आऊंगी। अपकमिंग वीक में केस स्टडी, असर्शन, रीजन, हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1 मार्कर 2 मार्कर मैंने कराए हैं, और भी सेशंस आपके लिए 3 मार्कर 4 मार्कर हर तरह के क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, वन शॉट करना है, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता देना, एंड आई ट्राई टू मेक दैट सेशन फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कुछ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं अपने सारे सेशंस की अपडेट्स भी आपको देती रहूंगी। तो आज का ये सेशन इसी के साथ मैं करती हूँ खत्म। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस एंड बाय।